हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरो आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर अंदाज में चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो हमने आपके लिए कंप्यूटर साइंस के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम आपको 1000 प्लस PYQs कवर करवाएंगे थ्रू आवर डिफरेंट MCQ सेशंस। तो इसी सीरीज़ के हमने पहले ही आपके साथ 8 लेक्चर्स अभी तक डिस्कस किए हैं जिनमें हमने आपके साथ वो सारे इम्पॉर्टेंट PYQs डिस्कस किए हैं जो कई सारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए गए हैं। सो इसी सीरीज़ का आज ये हमारा 9th लेक्चर रहेगा जिसमें हम आपके साथ आज भी वो सारे इम्पॉर्टेंट PYQs डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस जो कई सारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं। चलो इस लेक्चर को आज हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उन सारे स्टूडेंट से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक हमारे पहले के 8 लेक्चर्स नहीं देखे हैं। आप सारे स्टूडेंट से हमारी रिक्वेस्ट है आपने पहले के 8 लेक्चर्स को ज़रूर अटेंड करना है क्योंकि उन लेक्चर्स में भी हमने आपके साथ वो सारे इंपॉर्टेंट PYQs डिस्कस किए हैं जो कई सारे एग्जाम्स में रिपीट किए गए हैं बार बार रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस। चलो अब हम मूव करते हैं 9th लेक्चर के ऊपर एंड देखते हैं आज इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे पेपर्स में मैंने ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता हुआ देखा है। सो आपसे यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ऑप्शन नंबर ए क्रैशिंग, ऑप्शन नंबर बी ट्रैकिंग, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर डी डिसिंग। सो आपको याद रखना है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक डिस्क को डिवाइड करते हैं इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, उसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ये आप याद रखोगे, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। ये आपने ज़रूर याद रखना है। लेट मी ड्राई अ स्मॉल डायग्राम हियर इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि फॉर्मेटिंग हम किस प्रोसेस को कहते हैं। देखो, इफ़ दिस इज़ अ डिस्क, ये हमारे पास डिस्क है। जब हम डिस्क को ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं यानी इस तरह से हम इनको ट्रैक्स कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये जो आप राउंड सर्कल्स देखते हो इनमें इन सर्कल्स के बीच में जो ये जगह बचती है, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली। सो ये जो आप जगह बीच में देख रहे हो इसको हम कहते हैं ट्रैक्स। क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम ट्रैक्स कहते हैं। एंड जब हम इन्हीं ट्रैक्स को डिवाइड करते हैं फिर से, यानी इस तरह से हम इन ट्रैक्स को डिवाइड करते हैं, इस तरह से ये आप देख सकते हो। तो फिर जब हम ये एक पोर्शन लेते हैं, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर हियर। तो जब हम इस एक पोर्शन को लेते हैं, ये जो स्मॉल वाला पोर्शन है इन दो लाइंस के बीच में, इसे हम सेक्टर कहते हैं। सो आपने याद रखना है। तो ये जो राउंड राउंड सर्कल्स हैं जो इनके बीच में ये जगह है, इसको हम क्या कहते हैं, मैंने अभी कहा इसको हम ट्रैक्स कहते हैं। दीज आर द ट्रैक्स। तो इस तरह से ये क्या है, ये एक ट्रैक है, ये जो आप देख रहे हो। एंड ये छोटा सा डब्बा जो मैंने यहाँ पर मार्क किया इसको हम सेक्टर कहते हैं। तो आपने याद रखना है इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। ये आप याद रखोगे। मैंने अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस को हम सेक्टर कहते हैं एंड किस चीज़ को हम ट्रैक कहते हैं इन डिस्क। ये आपको याद रखना है। चलो लेट मी टेक अ डिफरेंट क्वेश्चन हियर फॉर यू। तो नेक्स्ट PYQ है, DVD इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कई सारे एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DVD। तो आपने याद रखना है DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DVD। एंड आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है DVD इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए आउटपुट डिवाइस। क्या DVD एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क। क्या DVD एक हार्ड डिस्क की एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर सी
ऑप्टिकल डिस्क क्या डीवीडी एग्जाम्पल है ऑप्टिकल डिस्क की। ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्ट डिस्क क्या डीवीडी एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट डिस्क की। सो आप याद रखोगे डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया गया है। एंड यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी कई सारे एग्जाम्स में पूछी गई है। सो फुल फॉर्म आप याद रखोगे जो मैंने अभी आपसे कहा, डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। लेट मी टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Which device can understand the difference between program and data? कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है। सो हमसे पूछा गया है कौन सा ऐसा डिवाइस है जो अंडरस्टैंड कर सकता है डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा। सो ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी आउटपुट डिवाइस एंड ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर। सो आप याद रखोगे द डिवाइस विच कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। सो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट PYQ। Which of the following is an example of an optical disc? सो हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एग्जाम्पल है ऑप्टिकल डिस्क का। सो ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है मेमोरी डिस्क, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जो मैंने अभी आपसे कहा था दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी। ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है ऑल ऑफ दीज। सो हमने अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में कि डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, एंड यहाँ इस पेपर में आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये आप याद रखोगे। एंड यही क्वेश्चन हमने अभी भी देखा था कि डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। Let me take a next question. By what other name is CD known apart from compact disc? ये क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम्स में रिपीट किया गया है। सो आपने याद रखना है सीडी की हमसे फुल फॉर्म पूछी गई है कई सारे एग्जाम्स में, एंड यहाँ पर हमसे पूछा गया है सीडी का अदर नेम क्या है। सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स आप ये याद रखोगे सीडी की फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क, जो क्वेश्चन में ही दी गई है। एंड यहाँ पर हमसे पूछा गया है सीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और सीडी का अदर नेम क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल डिस्क एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। सो आपने याद रखना है सीडी की एक फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क एंड अदर नेम है सीडी का ऑप्टिकल डिस्क। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। या आप ज़रूर याद रखोगे कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आपने याद रखना है सीडी डीवीडी ये एग्जाम्पल्स है ऑप्टिकल डिस्क की, आपने ये याद रखना है। नाउ लेट मी टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट PYQ है इन विच मेमोरी द डेटा स्टोर्ड गेट्स लॉस्ट एज सुन एज द पावर गोज ऑफ। कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डिफरेंट अंदाज में रिपीट किया जाता है। सो आप याद रखोगे शॉर्ट में आपने ये याद रखना एक ऐसी मेमोरी जिसके कंटेंट्स लॉस्ट होते हैं जब भी सिस्टम से पावर चला जाता है। तो ये है हमारी रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई सारे एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो याद रखोगे रैम एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसके कंटेंट्स लॉस होते हैं जब भी पावर सिस्टम से चला जाता है। ये आप ज़रूर याद रखोगे। एंड ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। एंड हमारे सिस्टम में दो मेमोरीज़ को हम प्राइमरी मेमोरीज़ कहते हैं, जिनमें रैम एक कैटेगरी की मेमोरी है एंड दूसरी मेमोरी है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी एंड रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनको कलेक्टिवली कहा जाता है प्राइमरी मेमोरीज़, ये आपको याद रखना है। इनको और नाम दिया जाता है मैन मेमोरी, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम्स में रिपीट किया गया है। तो याद रखोगे आप रैम एंड रोम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी।
These are the main or basic or primary memories of a computer system. कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एंड रोम के रिगार्डिंग आप ये याद रखोगे, रोम को कहा जाता है परमानेंट मेमोरी। ये भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज नोन एज परमानेंट मेमोरी। तो ये है हमारी रोम, रीड ऑनली मेमोरी, ये आपको याद रखना है। एंड रोम के रिगार्डिंग आपने ये याद रखना है, रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसके कंटेंट्स कभी लॉस नहीं होते हैं जब पावर सिस्टम से चला जाता है। एंड देयर इज़ ओनली वन मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। पावर जब ऑफ होता है तो कंटेंट्स लॉस होते हैं रैम से, ये आपको याद रखना है। बट रोम के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, रोम के कंटेंट्स परमानेंट कंटेंट्स होते हैं, इसीलिए हम रोम को कहते हैं परमानेंट मेमोरी, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी तक आपको समझाया रिगार्डिंग रैम एंड रोम। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट PYQ। What type of storage is internal storage? तो जो इंटरनल स्टोरेज होती है कंप्यूटर सिस्टम की, उसे हम और क्या नाम देते हैं? ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। अभी मैं आपको ये समझा रहा था कि जो कंप्यूटर के पास अपनी मेमोरी होती है उसे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक रैम एंड रोम, ये आपको याद रखना है। एंड इन्हीं को हम कलेक्टिवली कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, ये आपको याद रखना है। अभी मैं यही समझा रहा था, देखो क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। सो आप याद रखोगे जो कंप्यूटर की इंटरनल स्टोरेज होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज और प्राइमरी मेमोरी। एंड इस प्राइमरी मेमोरी को हमने डिवाइड किया है इंटू रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड इंटू रोम यानी रीड ऑनली मेमोरी। इनकी एक अपनी क्वालिटीज़ है, इनके एक अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके बेसिस पर हमने इनको डिवाइड किया है। रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसके कंटेंट लॉस होते हैं जब पावर चला जाता है सिस्टम से। एंड रोम एक ऐसी मेमोरी है जो परमानेंट मेमोरी है जिसके कंटेंट्स कभी लॉस नहीं होते हैं जब पावर ऑफ होता है। तो ये आपने याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट PYQ। What types of storage devices are used in cell phones? जो हमारे पास सेल फोन्स हैं इनमें पर्टिकुलरली कौन सी मेमोरी यूज़ की जाती है एज अ स्टोरेज डिवाइस? ऑप्शन नंबर ए कैशे मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी फ्लैश, ऑप्शन नंबर डी बफर। याद रखोगे जो हमारे सेल फोन्स होते हैं इनमें जो मेमोरी यूज़ की जाती है एज ए स्टोरेज डिवाइस उसे हम कैशे मेमोरी कहते हैं, जो एक फास्टेस्ट मेमोरी है एंड जिसकी स्पीड भी काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। तो कैशे मेमोरी इज़ द मेमोरी विच इज़ यूज्ड इन सेल फोन्स एज स्टोरेज डिवाइस, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट PYQ जो आपके लिए है। हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करेगा कमेंट सेक्शन में एंड आई विल चेक किस किस स्टूडेंट ने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। एंड जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसको हार्ट देंगे ताकि और स्टूडेंट्स को पता चले कि आंसर क्या है दिए हुए क्वेश्चन का जो सही है। नाउ ये है आपके लिए क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू रीड आउट। इन विच और एक्सपेंशन कॉर्ड्स इंसर्टेड? कंप्यूटर में जब हम एक्सपेंशन कॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं तो हम किस में ये एक्सपेंशन कॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं इनटू आवर सिस्टम? ऑप्शन नंबर ए CPU, यानी हम इसे ये जो एक्सपेंशन कॉर्ड्स हैं जब हमने इंसर्ट करने होते हैं अपने सिस्टम में एक्सपेंशन कॉर्ड्स को हम इन्हें CPU में इंसर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हम इन्हें पेरिफेरल डिवाइस में इंसर्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर सी क्या हम इन्हें स्लॉट्स में इंसर्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर डी क्या हम इन्हें पैग्स में इंसर्ट करते हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर हर एक स्टूडेंट करेगा। मैंने अभी कहा जिस स्टूडेंट का रेस्पॉन्स हमें सही होगा हम उसे हार्ट देंगे ताकि और स्टूडेंट्स को पता चले सही आंसर क्या है। तो मैं आप सारे स्टूडेंट्स से यही कहता हूँ, अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हो तो आप कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक करोगे। जिस स्टूडेंट की रेस्पॉन्स को हार्ट मिला होगा तो आपने वो कंसिडर करना है, वही हमारे होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो अब हम इसी नोट पर आपसे लेते हैं इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आप सारे स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू अस तो आपने जाने से पहले ये वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना है एंड जितना हो सके आपने ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा पाए। चलो अब लेते हैं इसी नोट पर आप सारे स्टूडेंट से इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।